नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने इस समय ओपन है निफ्टी का वीकली चार्ट। कल से एक नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है और इस वीकली चार्ट को अगर हम देखें तो दो बार हमें एक डोजी जैसे कैंडल मिले हैं, या हम जिसे हम लोग कहते हैं एक पॉज कैंडल की तरह। मार्केट थोड़ा रुकता है, आराम करता है और उसके बाद वो दोबारा ऊपर की तरफ कंटिन्यू करता है। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरीके से हमें यहाँ पे भी एक पॉज कैंडल मिला। फिर ये वाला जो वीक था, मार्केट ऊपर गया और इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ऐसा कुछ अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा कि मार्केट किसी बेयरिश मोड में है। ठीक है ना? इस चार्ट को देखते हुए हम अभी भी पूरी तरीके से बुलिश हैं। ठीक है? वीकली चार्ट पे हमें यही चीज़ नज़र आ रही है। वीकली चार्ट पे एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो हमें मिल सकता है, जो हम देख सकते हैं, वो हमारे लिए दोस्तों बन सकता है तकरीबन 21,700 का। 21,000, ध्यान से सुनिएगा, 21,700 वीकली लेवल है ना। वीकली चार्ट पे जो हमारा लेवल आ रहा है, इसके नीचे अगर मार्केट उतरता है तो हम अपनी सेलिंग की तरफ कोई प्लानिंग कर सकते हैं, वरना वीकली चार्ट के हिसाब से अभी हमें सेलिंग को अवॉइड करना है। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि मार्केट कई बार ओवर बॉट होता है, कई बार ओवर सोल्ड होता है। ठीक है, मैं थोड़ा इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं हूँ, मतलब मैं नहीं मानता इस चीज़ को ज़्यादा। मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट कभी भी ओवर बॉट या ओवर सोल्ड नहीं होता। होता है कोई टाइम फ्रेम, है ना, कि वो मंथली, वीकली, डेली, आवरली, 15 मिनट, 1 घंटा, कुछ भी, ये कोई भी फ्रेम्स हमारे लिए ऐसा समझें कि आपकी वो ओवर बॉट या ओवर सोल्ड हो सकते हैं। मार्केट का आप कभी भी पता नहीं लगा पाओगे कि वो ओवर बॉट है या ओवर सोल्ड है। ठीक है, तो चलिए फ्रेम को चेंज करते हैं। वीकली का लेवल मार्क कर दिया हम लोगों ने, आशा करता हूँ आपने वही नोट किया होगा। डेली पे चलते हैं अब, है ना। ये देखिए कितना शानदार पैटर्न था यहाँ पे। मार्केट बिल्कुल उसी को कंटिन्यू कर रहा है। ये हमारे पास एक पोल की तरीके से था, ये हमारे पास एक फ्लैग की तरीके से था और ये हमको मिला है पिछले सेशन में ब्रेकआउट। यहाँ पे मार्केट हमें एक ब्रेकआउट देता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जैसे ये 21,700 वाला लेवल था ना, समझ रहे हैं आप? बहुत ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। 21,700 का कौन सा लेवल था? ये वीकली लेवल था। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट और नज़र आ रहा है, इसको देखिए, इस हिस्से को देखें आप ध्यान से। 21,500 है ना, 494, 495 या 21,500, इसको भी हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। कौन सा लेवल? ये डेली चार्ट पे, हमारे डेली चार्ट पे ये जो लेवल आ रहा है 21,500। ठीक है, इसको क्या करना है, जब मार्केट 21,500 के लेवल को ब्रेक कर दे तो हमें हैवी हैवी जैसे कहते हैं ना कि मतलब हाँ, अब हम पूरी तरीके से शॉर्टिंग की तरफ बैठ सकते हैं। देखिए 21,700 कौन सा लेवल है? आपको एक्टिवेट करने का लेवल है कि हाँ, अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हैवी क्वांटिटी में बाइंग को अवॉइड कीजिएगा। वो कौन सा लेवल है? 21,700। लेकिन 21,500 के बाद हम शॉर्टिंग चालू कर, पता है आपको पैटर्न कैसा बनेगा? ये देखिए, ये आया ना इस तरीके से। ठीक है, अगर 21,700 और 21,500, ये दोनों लेवल को मार्केट अगर नीचे की तरफ टेस्ट करता है, उसे ब्रेक करता है, मैं तब की बात कर रहा हूं। ठीक है, वरना डेली चार्ट पे अगर हम देखेंगे चीज़ों को कि हमें क्या नज़र आ रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, हमें क्या प्लान करना है, तो उसके लिए दोस्तों सिंपल सी चीज़ है, बाय ऑन डिप्स की मार्केट को हम देखेंगे। कैसे? हमारे पास से एक फ्लैग पैटर्न था, उसको मार्केट ने ब्रेक किया है, तो हमारे लिए मार्केट कौन सा बनेगा? बाय ऑन डिप्स का। मतलब हम ऊपर की तरफ सारी चीज़ों को प्लान करते जाएंगे। ठीक है, तो हमें कुछ इसी तरीके से प्लान करना है दोस्तों। ठीक है ना, कि जब तक 21,700 ना टूट जाए, है ना, 21,500 ना टूट जाए, हम सेलिंग को अवॉइड करेंगे। ठीक है ना, जब तक इसके नीचे नहीं आ जाते
तब तक हम सेलिंग को अवॉइड करेंगे। देखिए बहुत से बहुत क्या होगा, यही होगा ना कि यहाँ से मार्केट घूमने लगा, आपके सौदे छूटने लगेंगे, छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए, ठीक है ना। इस चीज़ को लेकर मत परेशान रहिए कि हर कैंडल पे आपका नाम लिखा हुआ है, नहीं, नहीं हो सकता ऐसा, ठीक है। तो आप सिर्फ ध्यान दीजिए कि मार्केट के जो चलने का तरीका है उसके ऊपर फोकस अपना करिए, ठीक है। चलिए फ्रेम को चेंज करते हैं, 1 घंटे पे चलते हैं। इधर बीच में वीडियोस नहीं बन पा रहे थे क्योंकि मैं वैष्णो देवी गया था माता जी के दरबार में, उसी चक्कर में थोड़ा सा गला वाला भी ख़राब हो गया, तो इसी कारण वीडियो नहीं बन पा रहा था। अब पूरी कोशिश करूँगा आपको कंटिन्यू वीडियो मिलता रहे। चलिए 1 घंटे के चार्ट पे अगर हम चीज़ों को देखें तो यहाँ पे वही चीज़ हमें नज़र आ रही है फ्लैग की तरह। तो ये फ्लैग है, तो ये क्या है, ये ब्रेकआउट है ना। ये ब्रेकआउट है तो इसका कहीं ना कहीं रीटेस्ट होगा और फिर इसका कहीं कंटिन्यूएशन होगा, या तो कंटिन्यूएशन खराब होगा। इन्हीं दो सिनेरियो के अलावा कोई सिनेरियो होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट मिला, अब फिर वही मसला खड़ा हो गया कि रीटेस्ट कब करेगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप बस क्या करें, एक ट्रेंड लाइन यहाँ से डाल दीजिए, ठीक है। जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं कर जाती है, ठीक है। देखिए आपके पास 21,700 और 21,500, ये ना आप इसको देख रहे हैं, ये देखिए, ये आपको क्या मिल रहा है, किसी जोन की तरीके से मिल रहा है। अब यही जोन क्या काम करेगा आपके लिए, एक सपोर्ट का भी काम करेगा, ठीक है। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हो जाती, मार्केट कैसी रहेगी, बाय ऑन डिप्स की। उसके बाद अगर यहाँ आती है और मतलब किसी भी तरीके से ब्रेक करके आती है सपोर्ट लेवल के 21,700 का लेवल या 21,500 का लेवल, खैर 21,500 थोड़ा ज़्यादा डाउन हो जाएगा, लेकिन इन दोनों किसी भी लेवल से अगर वापस होती है मार्केट, तो ये हमारा कंटिन्यूएशन की तरफ मार्केट बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छी सेलिंग 21,500 के बाद ही देखने को मिल सकती है। तब तक सिर्फ एक काम करना है, बाय ऑन डिप्स की मार्केट पे बने रहना है। कहाँ तक, कब तक, वो भी थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए डेली चार्ट के हिसाब से। जो आपका ये लेवल आ रहा है ऑलमोस्ट तकरीबन यहाँ तक, ठीक है, उससे यहाँ तक का आपका ये मान के चलें आप, ये लेवल यानी 22,100, 150, 200, ठीक है। ये सिर्फ एक अंदाज़ा है दोस्तों, कोई इसे आप एक्चुअल रिजल्ट ना मान के चलिएगा, मार्केट किसी के कहने पे नहीं चलता, ठीक है ना। ये सिर्फ एक अंदाज़ा है कि हम यहाँ तक मार्केट को आता हुआ देख सकते हैं, लेकिन जब तक हम इस लेवल पे हैं हमारे पास मार्केट कौन सा बनेगा, बाय ऑन डिप्स का। थोड़ा सा सेलिंग को अवॉइड कीजिएगा, सेलिंग का लेवल बता रखा है 21,500, इसके नीचे आप सेल को प्लान कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, इसलिए बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं लूँगा आपका, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को एनालिसिस समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।